हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे जीएस संगम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 परीक्षा के लिए लगातार प्रैक्टिस लगा रहे हैं। तो उसी प्रैक्टिस की श्रृंखला में आज हमने 38 प्रश्नों की मिक्स प्रैक्टिस को छोड़ करके मानवाधिकार नामक एक टॉपिक है, मानवाधिकार नामक आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, जिसके टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। और मेरी गारंटी है कि लगभग यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे साथियों। तो चलिए हम मानवाधिकार के प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, यूडीएचआर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष अपनाई गई? यूडीएचआर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा वर्ष 1948। वर्ष 1948 में ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था साथियों। अगला प्रश्न है, यूडीएचआर को किस संस्था ने अपनाया? तो यूडीएचआर को साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तीसरा प्रश्न है साथियों, यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों यूडीएचआर जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा वर्ष 1947 में हुई थी, उसमें 30 आर्टिकलों को वर्गीकृत किया गया था, वर्णित किया गया था। ठीक है ना साथियों। चौथा प्रश्न है, यूडीएचआर का पहला अनुच्छेद किससे शुरू होता है? यूडीएचआर का पहला अनुच्छेद किससे शुरू होता है? तो साथियों जो यूडीएचआर का पहला अनुच्छेद है वह सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ साथियों हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया है, आईसीसीपीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीसीपीआर का साथियों जो पूरा नाम होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनीतिक अधिकार संधि। अंग्रेजी में अगर बात करें तो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। छठवां प्रश्न है साथियों, आईसीईएससीआर का संबंध किससे है? तो साथियों आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक से है। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें साथियों तो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। सातवें प्रश्न की बात करते हैं, आईसीसीपीआर व आईसीईएससीआर को किस वर्ष अपनाया गया? तो साथियों इसको वर्ष 1966 में अपनाया गया। और अगर लागू होने की बात कही जा रही है साथियों तो इसको वर्ष 1976 में लागू किया गया। नवा प्रश्न है साथियों, यूडीएचआर प्लस आईसीसीपीआर प्लस आईसीईएससीआर प्लस वैकल्पिक प्रोटोकॉल को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो साथियों इसे सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है साथियों, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की बात कही जा रही है तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना है साथियों वो वर्ष 2006 में हुई। 11वां प्रश्न है, यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जेनेवा। 12वां प्रश्न है, यूएनएचआरसी ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो ECOSCOSC को प्रतिस्थापित किया है। 13वां प्रश्न साथियों, मानवाधिकार उच्चायुक्त OHCHR, अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कार्यालय कहाँ है? कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जिनेवा। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किस अंतराल पर होती है? तो साथियों यह हर 4 से 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। 15वां प्रश्न है, मानवाधिकारों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो साथियों मानवाधिकार अहस्तांतरणीय हैं। 16वां प्रश्न है साथियों, नकारात्मक बनाम सकारात्मक अधिकार का सही उदाहरण कौन सा है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नकारात्मक शिक्षा सकारात्मक। 17वां प्रश्न है साथियों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एनएचआरसी की स्थापना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? तो साथियों एनएचआरसी की जो स्थापना हुई वह वर्ष 1993 में हुई और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। देखिए अगला प्रश्न ही वही है, एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। 20वां प्रश्न है, एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो एनएचआरसी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है साथियों वो राष्ट्रपति करता है। 21वां प्रश्न है, एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए कौन पात्र होते हैं? तो साथियों एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हों। 22वां प्रश्न है, एनएचआरसी में अध्यक्ष पद के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष पद के अलावा साथियों 4 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष को लेकर 5 सदस्य होते हैं साथियों। 23वां प्रश्न है, एनएचआरसी के पदेन सदस्य कौन होते हैं? एनएचआरसी के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो साथियों एनएचआरसी के जो पदेन सदस्य होते हैं वो NCW, NCSC, NCST,
एनसीपीसीआर के अध्यक्ष होते हैं। एनएचआरसी का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों उसका जो सही जवाब होगा वो 3 वर्ष 70 वर्ष आयु होगा। 25वां प्रश्न है, एनएचआरसी की शक्तियाँ कैसी होती हैं? तो एनएचआरसी की जो शक्तियाँ होती हैं साथियों, एनएचआरसी की जो शक्तियाँ होती हैं वह सिफारिशी और अनुशंसात्मक होती हैं। 26वां प्रश्न है, एनएचआरसी किन मामलों की जांच नहीं कर सकता? एनएचआरसी किन मामलों की जांच नहीं कर सकता? तो एनएचआरसी सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर जांच नहीं कर सकता है। 27वां प्रश्न है, एसएचआरसी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस धारा के तहत हुई? तो फेरा 1993 के तहत हुई। एसएचआरसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? 28वां प्रश्न है, एसएचआरसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एसएचआरसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो कि क्या हों, सेवानिवृत्त हों। 29वां प्रश्न है साथियों, मानवाधिकार न्यायालय किस स्तर पर स्थापित होते हैं? मानवाधिकार न्यायालय किस स्तर पर स्थापित होते हैं? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जिला स्तर पर। 30वां प्रश्न है साथियों, CEDW किससे संबंधित है? तो साथियों ये महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन से संबंधित है। 31वां प्रश्न है, CRC कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड किससे संबंधित है? तो साथियों चाइल्ड से संबंधित है, बाल अधिकार संधि है, इसका पूरा नाम है बाल अधिकार संधि। कैट किससे संबंधित है? कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, अर्थात टॉर्चर वगैरह की बात आ रही है तो यातना विरोधी संधि है। CERD कन्वेंशन CERD कमिटी ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है तो साथियों ये नस्ली भेदभाव उन्मूलन से संबंधित है। 34वां प्रश्न है, CRPD किससे संबंधित है? तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, तो डिसेबिलिटीज का मतलब हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। 35वां प्रश्न है साथियों, 35वां प्रश्न है, भारत ने CRPD कब अनुसमर्थित किया? CRPD कब अनुसमर्थित किया? तो साथियों वर्ष 2007 में भारत ने हस्ताक्षर भी किए और अनुसमर्थन भी किया। 36वां प्रश्न है, भारत ने CRC कब अनुसमर्थित किया? तो साथियों वर्ष 1992 में CRC को अनुसमर्थन मिला। 37वां प्रश्न है, भारत ने कैट पर हस्ताक्षर किए पर अनुसमर्थन कर दिया, नहीं किया, 2010 में किया या 2014 में किया? तो साथियों इसने नहीं किया, अनुसमर्थन नहीं किया है लेकिन हस्ताक्षर कर दिया है। 38वां प्रश्न है साथियों, शरणार्थी संधि 1951 और 1967 प्रोटोकॉल पर भारत की स्थिति क्या है? दोनों पर हस्ताक्षर, केवल 1951 पर, केवल 1967 पर? तो साथियों इसने किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 39वां प्रश्न है, वियना घोषणा कार्रवाई कार्यक्रम कब हुआ? तो साथियों वर्ष 1993 में हुआ। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता देता है? तो साथियों आर्टिकल 21 हो जाएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा साथियों। 41वां प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? यह मेनका गांधी के वाद के अनुरूप पूछा जा रहा है। मेनका गांधी का केस हुआ था जिसमें उस केस में प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, तो प्रक्रिया न्याय संगत, उचित, युक्तियुक्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 है किससे संबंधित है? 42वां प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है साथियों। 43वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 किन स्वतंत्रताओं से संबंधित है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन संख्या ए 6 स्वतंत्रताएं भाषण, सभा, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति होगा। 44वां प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किसका उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 साथियों अस्पृश्यता का क्या करता है? उन्मूलन करता है। 45वां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किसका निषेध करता है? तो साथियों मानव तस्करी और बेगार श्रम का निषेध करता है। 46वां प्रश्न है, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो साथियों कारखानों में बाल श्रम निषेध से संबंधित है। 47वां प्रश्न है, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 39A समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। 48वां प्रश्न है साथियों, मातृत्व लाभ, शिक्षा, समान वेतन। 48वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किसे अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, नेहरू द्वारा या पटेल द्वारा या राजेंद्र प्रसाद द्वारा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो B.R. अम्बेडकर द्वारा। 49वां प्रश्न है, जनहित याचिका PIL का विकास किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो साथियों यह 32 व 226 दोनों अनुच्छेदों के तहत किया गया है, क्योंकि दोनों में 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। और साथियों अगर आपसे PIL का जनक पूछता है तो आप क्या बताएंगे? न्यायमूर्ति PN
पीएन भगवती पीआईएल के क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे, जिन्होंने 1980 में बी आर कृष्ण अय्यर के साथ, जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर के साथ मिलकर के क्या किया था, जनहित याचिका की नींव रखी थी। साथियों, भारत में लोकायुक्त लोकपाल किससे संबंधित है, तो साथियों यह भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बड्समैन से संबंधित है। और साथियों अगर बात करें लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति, यह 2013 के अधिनियम से होती है और इसे लागू कब किया गया, तो साथियों लागू इसे 2014 में किया गया। साथियों ये रहे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन मानवाधिकार के। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो दिए गए क्यूआर को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को यूपीपी के स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को शेयर करेंगे साथियों।